आसले, हाँ? हम कल बात नहीं कर पाए थे ना। मैं कल बुराक के साथ था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने मेरी वजह से एक काम लिया है, इसलिए तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाना तुम, ठीक है? हाँ, बता दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, लेकिन ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं सच में ठीक हूँ। मुझे अपना काम पसंद है, शांति से हो जाता है और मैं कोई भी प्रॉब्लम अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। वो तो मुझे पता है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू फॉर रिस्पेक्टिंग मी। बचपन से मैंने इतना सब कुछ देखा है कि मुझे वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा। यही तो लाइफ है। कभी कभी आपको ऐसा इंसान बनना पड़ता है जैसा इंसान आप कभी भी नहीं बनना चाहते थे। जिंदगी कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। आपका दर्द और आपकी खुशी ही तो है जो आपको एक स्ट्रांग इंसान बनाती है। ठीक कह रहे हो। दर्द हम पर सबसे ज्यादा असर करता है, पर उसमें भी फायदा है। आप ग्राउंडेड रहते हो और स्ट्रांग बन जाते हो। आप खुशियों की कद्र करते हो और उन लोगों की भी जो आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? यू आर वेलकम। सी यू। ओके, सी यू। वोल्कान, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बस चल रहा है। तुमने कहा तुम आसले को यहाँ ला रहे हो? हाँ, वो हमारे यहाँ आई हुई थी। वो क्यों? तुम्हें पता ही है ना कि एडा पार्टी के बाद कितनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी, और सिर्फ आसले ही ऐसी इंसान है जो उसे ठीक कर सकती है। तो इसलिए मैंने आसले से घर आकर उससे बात करने के लिए कहा था। अच्छा आइडिया है। एडा कैसी है? क्या वो अब भी अंकल से गुस्सा है? बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि वो उनका रिश्ता एक्सेप्ट कर पाएगी। यही लगता है। लेकिन मैं यहाँ ये बात करने नहीं आया। चाला का फ़ोन आया था, उसने कहा कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। हाँ, और वो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन तुम ब्रेकअप कर क्यों रहे हो? हमारे रास्ते अलग हैं। सच में? बस यही वजह है? बिल्कुल यही है। बुराक, तुम पागल हो गए हो। चलो, अगर चाला ने एक्सेप्ट कर भी लिया तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा? मुझे समझ नहीं आता, तुम तो बहुत वक्त से चाला को डेट कर रहे थे। तुम जल्दी शादी नहीं करोगे ये तो मुझे पता था, लेकिन इतना जल्दी ब्रेकअप कर लोगे ये नहीं सोचा था। सब जानते हैं कि चाला को तुमने ही उम्मीद दिखाई थी। सुनो, मुझे ये सब पता है और मैं फैसला ले चुका हूँ। मैं सब दांव पर लगा दूंगा। चाला को लगता है कि तुम किसी और की वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हो। क्या कहा उसने? उसे लगता है तुम किसी और लड़की के साथ हो। उस दिन तुम क्लब में नहीं थे तो वो मुझसे मिलने आई थी। काफी बातें की। वो आसले के बारे में बहुत सवाल पूछ रही थी, उसे जवाब चाहिए थे। कहीं उसे आसले के बारे में पता तो नहीं चल गया? पर उसे कैसे पता चलता? सिर्फ हमें पता था, राइट? डेनिस को भी पता था। डेनिस को भी? मुझे उसे बताना पड़ा। यार, तुम डेनिस को कैसे बता सकते हो? चाला, उसे आसले के बारे में पता था, फिर भी उसने कुछ नहीं बताया।
मैंने कहा था अपने झूठ में मुझे शामिल मत करो। पर तुमने उसे बताया ही क्यों? चार्ला कभी इसे जाने नहीं देगी। अब मुझे यकीन हो कि डेनिस ने चार्ला को असली के बारे में सब बता दिया होगा और अब मैं गया काम से। इसी बात का मुझे भी डर है, आसले को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यार तुम असली के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है बुराक। वो हमारी वजह से इस झमेले में पड़ी है, तुम्हारी वजह से। तुम भी जानते हो कि अगर चाला को पता चला तो वो आसले का क्या हाल करेगी। तुम्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है बुराक। और तुमने चाला को शक करने का पूरा मौका भी दिया है। मुझे तो लगता है तुम्हें इन सारी बातों पर गौर करना चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए। ठीक है, चलता हूं। ओके, सी यू। आसले, जरूरी बात करनी है। किस बारे में? मुझे उससे दूर रहना चाहिए। इस बार नहीं मानूंगी मैं। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.